हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने किंगडम फंजाई के बारे में बात की थी। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, तो जो वायरस है वो क्या होता है। तो जनरली जो वायरस होता है वो क्या होता है, नॉन सेल्यूलर, है ना, नॉन सेल्यूलर। ठीक है, नॉन सेल्यूलर का मतलब कि ये जो वायरस है इसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी अगर इसको हम बाहर देखते हैं, है ना, तो ये कैसा होता है, डेड। ठीक है, तो जैसे ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाता है तो फिर किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, लिविंग्स की तरह। ठीक है, बाहर तो ये नॉन लिविंग होता है और जैसे ही लिविंग्स में जाता है तो लिविंग की तरह बिहेव करता है ना। कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती है या ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है या आरएनए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वायरस होता है। ठीक है, अब जो वायरस है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। प्लांट वायरस हो सकता है ना। प्लांट वायरस क्या करता है, किसको इन्फेक्ट करता है, प्लांट्स को। ठीक है, इन्फेक्ट प्लांट्स, है ना। तो ये जो प्लांट वायरस है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, है ना। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें आरएनए होता है और प्रोटीन कोट पाया जाता है ना। और एनिमल वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, एनिमल्स को। ठीक है, इन्फेक्ट एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, और इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। ये इसमें प्रेजेंट हो सकता है, किसमें, एनिमल वायरस में। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी एक प्रेजेंट हो सकता है एनिमल वायरस में। और प्लांट वायरस में केवल आरएनए प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब जो बैक्टीरियोफाज है वो भी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। तो ये जो बैक्टीरियोफाज है वो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। ठीक है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, है ना। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में। ठीक है, अब वायरस की स्ट्रक्चर देखें तो वायरस कैसा दिखता है हमें, तो जनरल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं वायरस की स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये किसका डायग्राम है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में जनरली जो वायरस है उसमें सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, प्रोटीन कोट, और प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें टोबैको मोज़ेक वायरस में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट। ठीक है, और इस प्रोटीन कोट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कैप्सिड। ठीक है, ये बाहर पूरा जो प्रोटीन कोट आप देख रहे हो, ये जो प्रोटीन कोट है इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। अब ये जो कैप्सिड है इसमें बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी रहती हैं। इन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ये आपस में ये यूनिट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी कैप्सोमियर्स आपस में अरेंज होती हैं और किसका फॉर्मेशन करती है, कैप्सिड का। अब यहाँ पर ये जो कैप्सोमियर्स हैं वो अलग अलग वायरस में अलग अलग तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये किस तरह से जुड़े हुए रह सकते हैं, ये हेलिकल रूप में भी जुड़े हुए रह सकते हैं, है ना। इस तरह से ये इस तरह से घूमे हुए हेलिकल के रूप में, और पॉलीहेड्रल के फॉर्म में भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वायरस में अलग अलग तरह से जो कैप्सोमियर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और उसी तरह की जो कैप्सिड की शेप है वो फिर बन जाती है ना। अब ये तो हुई कैप्सिड की बात। इसके बाद कैप्सिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। ठीक है,
ये आप जो लड़ी देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रैंड, ये क्या है, आरएनए है। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट को। ठीक है, ये टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है ना। तो ये हुई अपनी टोबैको मोज़ेक वायरस की बात। अब हम बैक्टीरियोफाज की बात करते हैं। तो ये नीचे जो डायग्राम है ये किसका है, बैक्टीरियोफाज, है ना। तो बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो बैक्टीरियोफाज में सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, पूरा हेड रीजन। ये जो हेड रीजन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, कैप्सिड, है ना। और इसमें अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, है ना। तो हेड में क्या क्या प्रेजेंट है, कैप्सिड प्रेजेंट है और डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके नीचे, हेड के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, कॉलर, है ना। ये कॉलर क्या काम करती है, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको, जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस कॉलर के थ्रू नीचे की तरफ आता है ना। और इस कॉलर के नीचे अब क्या प्रेजेंट होता है, शीथ। ठीक है, ये जो शीथ है ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, यानी जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो ये जो शीथ है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसके कॉन्ट्रैक्शन से जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए वो किस में चला जाता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, और इस शीथ के नीचे सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसल प्लेट। ठीक है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, बेसल प्लेट, है ना। ये बेसल प्लेट क्या काम करती है, जब बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस दौरान इन्फेक्शन में मदद करती है, यानी चिपकने में मदद करती है बैक्टीरिया से। और इस बेसल प्लेट के क्या लगे हुए रहते हैं, दोनों साइड टेल फाइबर्स। ठीक है, टेल फाइबर्स इसमें लगे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर हुई, है ना। तो आपको जनरली ध्यान रखना है कि जो वायरस है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो कैप्सिड प्रेजेंट होता है और एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये जनरल जितने भी वायरस हैं उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल, है ना। अब इसकी हम डिस्कवरी को देखते हैं कि वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले वायरस की डिस्कवरी की, है ना। तो उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिमित्री इवानोव्स्की ने वायरस को डिस्कवर किया। तो कैसे डिस्कवर किया, उन्होंने जो टोबैको प्लांट था उस टोबैको प्लांट में डिजीज़ आइडेंटिफाई की। ठीक है, उस डिजीज़ में उन्होंने क्या देखा कि ये इस डिजीज़ को कोज करने वाला कौन सा पैथोजन था, वायरस, है ना। वायरस किसको कोज कर रहा था, मोज़ेक डिजीज़ ऑफ टोबैको। ठीक है, यानी जो वायरस है वो किसको कोज कर रहा था, टोबैको मोज़ेक डिजीज़। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, ये जो वायरस है इसको फ़िल्टर किया। किससे फ़िल्टर किया, बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से। तो उन्होंने क्या किया, जब वायरस को फ़िल्टर करना चाहा बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से, तो ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से फ़िल्टर हो गए, यानी छन गए, है ना। तो इसका मतलब जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो इस तरह से उन्होंने ये जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म है उसको क्या नाम दिया, वायरस। ठीक है, इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट था उस इन्फेक्टेड प्लांट से फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, इस फ्लूइड को इन्होंने फिर क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया फ्लूइड को और उस फ्लूइड को क्या नाम दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। ठीक है, अब ये जो फ्लूइड है फिर इस फ्लूइड को उन्होंने हेल्दी प्लांट में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो फ्लूइड है ये डिजीज़ कोज कर रहा था उस हेल्दी प्लांट में। तो इस तरह से वो एम.डब्ल्यू. बेजेरिंग ने वायरस को आइडेंटिफाई किया। ठीक है,
अब इसके बाद WM स्टैनली आए। तो WM स्टैनली ने क्या किया, जो वायरस है उसको प्योर क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, जैसे क्रिस्टल्स होते हैं तो सेम उसी तरह से वायरस को भी उन्होंने क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। ठीक है, तो ये हुई डिस्कवरी की बात, है ना। अब जो वायरस है उसके द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ कोज की जाती है एनिमल्स और प्लांट्स में। तो एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ कोज होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, है ना, एड्स, ठीक है, हर्पीज़, चिकन पॉक्स, है ना। तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो वायरस के द्वारा कोज होती है एनिमल्स में। ठीक है, प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज़ कोज होती हैं, जैसे कि मोज़ेक डिजीज़, है ना, और लीफ कर्लिंग, लीफ रोलिंग, है ना, और ड्वार्फिंग, ठीक है, और स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो प्लांट्स में वायरस के द्वारा कोज की जाती है। मोज़ेक डिजीज़, है ना, और लीफ कर्लिंग यानी पत्तियों का मुड़ना, लीफ रोलिंग का भी मतलब वही है, पत्तियां खराब हो जाती हैं, मुड़ के सूख जाती हैं। और ड्वार्फिंग का मतलब जो प्लांट है वो बौना रह जाता है, छोटा। और स्टंटेड ग्रोथ का मतलब जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है प्लांट की, है ना। तो इस तरह से जो वायरस है वो एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, अब ये हुई अपनी वायरस की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं वायरॉइड्स, है ना। तो जो वायरॉइड्स हैं वो क्या हैं उसको देखते हैं हम। तो इन वायरॉइड्स की सबसे पहले डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, टीओ डाइनर के द्वारा 1971 में। ठीक है, तो ये जो पैथोजन है वायरॉइड, ये किससे छोटा होता है, वायरस से। ठीक है, वायरस से भी ये छोटा होता है ना, और पैथोजन की तरह काम करता है। ठीक है, यहाँ पर वायरॉइड में क्या प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शियस आरएनए प्रेजेंट होता है जिस पर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी ये जैसे अकेला आरएनए है ना, तो ये जो आरएनए है ये फिर डिजीज़ कोज करता है, तो इसको फिर क्या नाम दे दिया गया, वायरॉइड, है ना। तो इस तरह से वायरॉइड फ्री आरएनए होता है। तो ये प्लांट्स में डिजीज़ कोज करता है। कौन सी डिजीज़ कोज करता है ये, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। ठीक है, तो ये डिजीज़ ये प्लांट्स में कॉज करता है। तो इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो पोटैटो होता है ना, जैसे पोटैटो की साइज़ हम देखते हैं तो कैसा होता है, गोल होता है। तो जैसे ही ये वायरॉइड उसमें एंटर करता है तो पोटैटो की शेप कैसे हो जाती है, स्पिंडल शेप। इस तरह से वो शेप का हो जाता है, स्पिंडल शेप का, है ना, स्पिंडल शेप्ड पोटैटो। ठीक है, पोटैटो की शेप चेंज हो गई यहाँ पर। तो इस तरह से वायरॉइड्स वायरस की तरह बिहेव करते हैं, यानी उनमें केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है ना, पर कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रियॉन्स की। तो प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन का मतलब जैसे कोई प्रोटीन है वो इस तरह से फोल्ड हो रखी है अपनी बॉडी में, है ना। तो ये जब इस तरह से फोल्ड हो रखी है तो ये एक्टिव प्रोटीन है ना, ये अपना काम कर रही है जब भी इसकी फोल्डिंग इस तरह से हो रखी है ना। अब क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स, है ना, इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ये जो प्रोटीन है ये मिसफोल्ड हो जाती है ना। तो इस तरह से इसकी शेप हो गई, ये मिसफोल्ड हो गई। ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, गलत फोल्ड हो गई है। तो अब ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, पैथोजन की तरह, है ना। ठीक है, तो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये फिर आगे क्या करती है, जो नॉर्मल प्रोटीन्स हैं उसका प्लेस ले लेती है ना, कि उसकी जगह पर ये खुद जाके अटैच हो जाती है
और फिर जो एनिमल्स हैं उनमें डिजीज़ कॉज करती है। ठीक है, तो अगर हम कैटल्स की बात करें, है ना, जैसे पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय, तो उनमें हमें डिजीज़ देखने को मिलती है मिसफोल्डेड प्रोटीन की वजह से, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ठीक है, इसको हम मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो डिजीज़ है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है ना। तो इसमें क्या होता है, जो गाय है उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो उसकी कमी हो जाती है ना, और वो ठीक से खड़ी नहीं रह पाती और गिर जाती है बार बार। ठीक है, तो ये तो हुई एनिमल्स में डिजीज़। और तो जब इन्फेक्टेड एनिमल का मांस कोई भी व्यक्ति खा लेता है तो ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है ये उस व्यक्ति में आ जाती है, ह्यूमंस में आ जाती है, और फिर ह्यूमंस में भी सेम उसी तरह के लक्षण प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो डिजीज़ है फिर उसको क्या नाम देते हैं, CR जैकब डिजीज़, यानी क्रुज़फेल्ट जैकब डिजीज़। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो इस तरह से जो प्रियॉन्स हैं वो डिजीज़ कोज करते हैं एनिमल्स और ह्यूमंस में। ठीक है, अब हम लाइकेंस की बात करते हैं। तो लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेन एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब इसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं पूरी तरह से। तो ये जो लाइकेन है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किसका है, ये एल्गी का और फंजाई का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एल्गी है वो क्या काम करती है, फूड का प्रोडक्शन करती है, यानी फूड प्रिपेयर करती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना। और फंजाई क्या करती है, फंजाई इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है, यानी रहने की जगह देती है, और मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करती है लैंड से। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, है ना। और दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो ये दोनों अलग जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लाइकेन, एल्गी और फंजाई का। यहाँ पर जो एल्गी है उसके कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, फाइको बायोन्ट, है ना। और जो फंजाई का कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, माइको बायोन्ट। ठीक है, तो इस तरह से दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में मिक्स होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइकेन का। अब देखो यहाँ पर जो लाइकेन है वो गुड इंडिकेटर है। ठीक है, गुड इंडिकेटर किसका गुड इंडिकेटर है, ये पोल्यूशन का, है ना। पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, यानी कैसे इंडिकेट करता है, जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर पोल्यूशन नहीं होता है या बिल्कुल ही कम होता है, उस एरिया में ग्रो करते हैं। तो हम पता कर सकते हैं कि जहाँ पर लाइकेंस की ग्रोथ हो रही है, जहाँ पर लाइकेंस उपस्थित हैं, तो इसका मतलब उस एरिया में पोल्यूशन नहीं है या बिल्कुल कम है। ठीक है, तो ये हुई अपने वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस की बात। ठीक है, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।